हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर आप लोगों के लिए सैनिक स्कूल 2021 के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जो यह वीडियो है यह है क्लास 6 के एग्जाम के लिए, और उसमें भी जो पार्ट है वो जनरल नॉलेज का पार्ट है या ज्योग्राफी का पार्ट कहें, जहां पर हम बात करेंगे। आज हम केवल कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। जैसे हमें पता है कि आपके टोटल कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोर्स है वो 1 सितंबर 2020 से शुरू हो रहा है। यदि आप उसको इनरोल करना चाहें तो आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, यानी महाद्वीप से। ठीक है, तो टोटल कितने आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं स्टूडेंट? देखो, आपके टोटल 7 होते हैं, 7 महाद्वीप हैं यानी कॉन्टिनेंट। सबसे अगर हम बात करें एशिया से, ठीक है, यहां पर हम रहते हैं। ये जो आपका पार्ट है ये इंडिया वाला पार्ट है, कंट्री है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, एक यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और अंटार्कटिका है। ठीक है, तो एक मैं यहां पर आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि जब भी आप ऐसी चीजें पढ़ें तो आप मैप से जरूर पढ़ें। ठीक है, इससे चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होती हैं। हालांकि यहाँ पर आपके ओशियन भी दिखाए हुए हैं, लेकिन हमको आज हम ओशियन वाले उसमें नहीं जाएंगे। आज हम जाएंगे केवल किसमें? आपके कॉन्टिनेंट वाले में। तो आपके टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये जो लाइन लिखी हुई है जो हमारा अर्थ का मैप है। ठीक है, इस अर्थ के मैप को हमने आपके लाइंस में डिवाइड किया हुआ है। तो जो ये लाइन, इनको आपको क्या बोलते हैं? हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। मतलब आपका क्या बोलते हैं? हम अक्षांश और देशांतर बोलते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो जो आपका ये इक्वेटर वाली लाइन है ये आपका अर्थ को, आपका जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उस हॉरिजॉन्टल में आपका 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थ ग्लोब, और जो नीचे वाला पार्ट है इक्वेटर से उसको हम बोलते हैं साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो कितने आपके टोटल? 7 है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो ये 7 नेम्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इनमें कौन से में सबसे ज्यादा एरिया किसका सबसे ज्यादा है, साइज के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है। तो जो एशिया है, ठीक है, ये हम जो इधर वाले हैं ये सब साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो एशिया है। उसके बाद कौन है? अफ्रीका है। फिर कौन है? नॉर्थ अमेरिका। फिर कौन है? साउथ अमेरिका। फिर कौन सा है? अंटार्कटिका। फिर क्या है? यूरोप। और लास्ट में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ओके, अब हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें। पॉपुलेशन के हिसाब से आपका जो सबसे ज्यादा है, सबसे जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है वो कहां है? एशिया में। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 जो कंट्रीज हैं, एक कंट्री आपकी चाइना है, एक कंट्री आपकी इंडिया है। ये 2 कंट्री ऐसी हैं जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन कहता हूं कि आप वो बताइए कि थर्ड कंट्री कौन सी है। ठीक है, ये कंट्री आपको बतानी है, थर्ड कंट्री। ओके, हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। फिर आता है आपका अफ्रीका, फिर आता है आपका यूरोप, फिर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में आता है अंटार्कटिका। मतलब अंटार्कटिका में सबसे कम लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा लोग कहां पर रहते हैं बच्चों? सबसे ज्यादा लोग आपके एशिया में रहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं बाय साइज और बाय पॉपुलेशन आपके कौन कौन से कॉन्टिनेंट है। तो यहां से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो आपको वहां पर ऑप्शन लिखना होगा एशिया। ऐसी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछेंगे तो वहां पर भी आपको क्या लिखना होगा? एशिया लिखना होगा। ठीक है, यहां पर कुछ हम वन लाइनर समझ लेते हैं जो मैंने आपको बता दिए। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट हैज द बिगेस्ट लैंड एरिया एंड वर्ल्ड बिगेस्ट पॉपुलेशन। ओके, देन सेकंड वन, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द प्लेनेट। मतलब हमारे प्लेनेट का सबसे जो छोटा है वो कौन सा है? लैंड के हिसाब से वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका क्या? वो है अफ्रीका इज द कॉन्टिनेंट दैट हैज द मोस्ट कंट्रीज। मतलब अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा देश हैं। कितने हैं? 54। यहां पर मैं फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि जो ये आपके 54 कंट्रीज हैं, ठीक है, तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं हमारे पूरे
अर्थ में, ठीक है। टोटल कंट्रीज, नंबर ऑफ टोटल कंट्रीज, जैसे आपका इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, यूएसए है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आपके कंट्रीज हैं। तो 54 कंट्रीज सबसे ज्यादा कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका जो नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट विच इज लोकेटेड इंटायरली ऑन नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर से मैं चाहूंगा कि आप इस वाले ब्लॉक में चलें, ठीक है। तो देखिए जो आपका नॉर्थ, देखिए जो आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट कहाँ है, ऊपर है, ये इक्वेटर लाइन से, तो पूरा का पूरा आपका कहाँ है, नॉर्थ साइड में है। जबकि बाकी यार देखिएगा जो साउथ वाला है ये ऊपर भी है नीचे भी है, अफ्रीका भी ऊपर नीचे है, ठीक है। यूरोप वाला पार्ट मान सकते हैं, लेकिन वहां पर एक लाइन और कही गई है, वहां पे एक लाइन बोली गई है लेफ्ट में भी है। तो जो यूरोप वाला पार्ट है वो आपका वेस्टर्न पार्ट में भी है और आपका ईस्टर्न पार्ट में भी है। तो इस तरीके से आप यहां से याद कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका is a continent which is located entirely on the northern and western hemisphere. Okay, next है the island of Greenland. Okay, इसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड, which is the world largest island, belongs to Denmark but is located in North America. Okay, next है अंटार्कटिका is the smallest continent. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो अंटार्कटिका है वो पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है, सबसे कम आपका कॉन्टिनेंट में आता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ाने से आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमने भी आपका 1 सितंबर 2020 से आपका एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए है, क्लास 9th और क्लास 6th के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का भी आप हमारे से कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। सितंबर 4 महीने का कोर्स है ये, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्लास 9th और क्लास 6th के लिए, ठीक है। इसकी फीस जो है बच्चों, वो फीस है मात्र 2500 रुपए, ठीक है। कितनी है, 2500 रुपए इसकी टोटल फीस है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। अब यहां से भी आपके कुछ प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डाटा दिया हुआ है, जैसे मैं आपकी बात कर रहा था, एशिया का जो आपका एरिया है वो कितना है, अफ्रीका का एरिया कितना है, नॉर्थ अमेरिका कितना है, साउथ अमेरिका कितना है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका कितना है, ठीक है। ऐसी पॉपुलेशन के हिसाब से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर इसको कुछ पॉइंट्स आप याद कर लें। इसके अलावा जो हाईएस्ट पीक और लोएस्ट पीक है, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में देना है, ठीक है। जैसे एशिया में सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, वह माउंट एवरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद कर लें। कितना है, 8848, 8848 मीटर। ये कहाँ है, ये नेपाल में है। अफ्रीका का कौन सा है, माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका कौन सा है, डेनाली है। साउथ अमेरिका का है अकोनी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप याद कर ले, लेकिन जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका एक तो ऑस्ट्रेलिया का पूछा जा, सॉरी एशिया का पूछा जाता है, या फिर अफ्रीका का पूछा जाता है। ऐसे ही जो आपके लोएस्ट पॉइंट हैं, डेड सी, मृत सागर, वो आपका है, वो भी आपका कौन से कॉन्टिनेंट में है, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो इस तरीके से आप सारा का सारा यहाँ पर आप चीजें जान सकते हैं। डेथ वैली कहाँ पर है, वो नॉर्थ अमेरिका यूएसए में है, ठीक है। तो कैस्पियन सी कहाँ पर है, रशिया के पार्ट में आता है, लेकिन यूरोप वाले में आपका है। तो स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ इस तरीके से हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर अपना पेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं 1 सितंबर से। तो आप बताइएगा, आप अपने मम्मी पापा को भी इस वीडियो को दिखाइएगा, उनसे कहिएगा कि गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर एक ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें हम अपना सैनिक स्कूल का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।